नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सरसों की नई फसल आ चुकी है, मंडियों में पहुंच भी रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस समय सरसों के भाव नीचे क्यों आ रहे हैं और समर्थन मूल्य क्या है, भाव क्या खुलने चाहिए और क्या किस दिशा में जा रहे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। महेश जी, अभी मैंने जैसे किसानों से बात करी तो सरसों जैसे कि समर्थन मूल्य 5400 रुपये के आसपास है, लेकिन भाव 4200-4300 के आसपास चल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसका कारण है साहब, अभी तो सरसों जो नई शुरू हुई है उसके अंदर मॉइस्चर है 35, 25, 20। तो मॉइस्चर के हिसाब से अभी काफ़ी गीली आ रही है। जो बिफोर की सरसों है अभी वो सरसों आना शुरू होगा। अभी जो प्रॉपर सरसों का आने का समय वो फरवरी लास्ट तक होता है, मार्च के फर्स्ट वीक में हाँ, लेकिन ये जल्दी आ गई। ये जल्दी अगेती जो सरसों है वो आ रही है। और मौसम भी अभी थोड़ा ख़राब रहा था, उसकी वजह से भी अभी मॉइस्चर है काफ़ी। तो मॉइस्चर के हिसाब से वो बिक्री है। हाँ, मॉइस्चर के हिसाब से भाव डाउन। हाँ, तो जैसे कि अपन ये मान के चलें कि अभी सोयाबीन और सरसों के जो उच्चतम भाव है जी, वो 6000 से घट करके 5400 या 5200 के आसपास आ गए। जी, मतलब समर्थन मूल्य से भी नीचे आ गई जैसे सरसों को। जी, जी। तो उसकी क्या वजह मानते अपन? सप्लाई डिमांड का है साहब। अभी तेलों में इतनी डिमांड नहीं है और अब नई सरसों की जो आमना हो रही है लास्ट ईयर से क्रॉप ज़्यादा बता रहे हैं। तो उसके जो दहशत है नई सरसों की, हाँ, उसका प्रेशर की जो, हाँ, उसकी वजह से भाव सोच रहे हैं कि कम बिकेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जो अभी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा तेल, उसकी वजह से जो अपना देशी जो मार्केट है वो उठ नहीं पा रहा है। तो आप क्या मानते हैं इसके? नहीं, वो कारण तो है ही सही साहब। जब बाहर से तेल आ रहा है और यहाँ के रेशो के वहाँ के तेल सस्ता पड़ रहा है, यहाँ का प्रायोरिटी के हिसाब से महंगा पड़ता है, तो इस हिसाब से वो संभव नहीं है कि, मतलब इसकी लागत भी ज़्यादा आ रही है, प्रोसेसिंग की जा रही है प्लांटों में। तो जो देशी तेल है लोकल मार्केट का, उसकी लागत ज़्यादा आ रही है बनिस्बत जो इम्पोर्टेड तेल है उसके मुकाबले। हाँ, बाहर अभी जैसे भाव काफ़ी टूट गए तेलों के, तो वो माल सस्ता पड़ रहा है। और यहाँ की जो सरसों है उसका तेल महंगा पड़ता है। तो अभी दो ही कारण हैं मेन। तो एक तो बाहर से जो विदेशी तेल जो इम्पोर्टेड हो रहा है वो सस्ता पड़ रहा है। दूसरा कारण ये कि अभी नई फसल जो सरसों की आ रही है उसका भी प्रेशर है, इसके कारण भाव नीचे आ रहे हैं। हाँ, प्रेशर अभी तो बनने लगा है, पर आगे की जो आमना है उस हिसाब से सरसों क्या है इस बार कैरी फॉरवर्ड बहुत रहेगी। अच्छा, पुराना स्टॉक काफ़ी रह गया, क्योंकि पिछली बार जब सरसों पिछले साल 8000 बिक गई थी, तो उसी आमना से अभी काफ़ी स्टॉक व्यापारियों के पास रुक गया। तो उसकी वजह से भी भाव बढ़ने की संभावना कम ही है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा फसल भी सवाई है, वो भी आने की संभावना है। और भाव भी, सपोर्ट प्राइस भी गवर्नमेंट ने 5450 कर दी है। अब गवर्नमेंट कितना तुलाती है या क्या करती है उसकी आगे की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। सरकारी कांटे लगे तो हो सकता है भाव बढ़ जाएं, अन्यथा तो भाव समर्थन मूल्य से नीचे जाने की पूरी संभावना लग रही। मेरी तो धारणा यही है साहब, ये बॉटम भाव है सरसों के। इससे नीचे सरसों का बिकना मुश्किल है, क्योंकि तिलन में और कुछ है नहीं अपने पास। सरसों के अलावा जो सोयाबीन थी, तो सोयाबीन भी काफ़ी क्रश हो गई है और तेल भी कमी होता है सोयाबीन में। हाँ, तेल तो कमी होता। तो सपोर्टिंग में इसके और तिलन कुछ है नहीं। और
लागत के हिसाब से किसान को भी कुछ मिले, तो उस हिसाब से भाव सही कर दिए सरकार ने भी। हाँ, सरकार ने तो भाव सही कर दिए, लेकिन मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं है तो तेलों के भाव नहीं बढ़ेंगे तो इनके ऑयल सीड के भाव कहाँ से बढ़ेंगे? सरकार की भी मंशा नहीं है साहब, क्योंकि आगे आने वाले उसमें 23 के लास्ट में चुनाव है सब जगह। तो महंगाई का मुद्दा महत्वपूर्ण रहता है सरकार के लिए। तो महंगाई कंट्रोल के इस प्रयास में है सरकार। अभी जैसे गेहूं के अंदर अभी 30 लाख टन का इमीडिएट कोटा रिलीज कर दिया। जैसे गेहूं के भाव एकदम 200, 300, 400 रुपये बढ़े, गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेकर के 30 लाख टन का कोटा भी रिलीज किया। तो आज ही 200 रुपये गेहूं माइनस में है। ओहो। तो अब जैसे कि अपने सरसों की फुल प्लेस्ड आवक जो है वो फरवरी मार्च का, हाँ 15 फरवरी बाद चालू हो जाएगी है ना। तो 15 या मान लो अपने मार्च के फर्स्ट वीक की मान के चलें, तब क्या स्थिति रहेगी सरसों के भाव की? सरसों जब सूखी आने लग जाएगी, इसका मॉइस्चर 7-8 रह जाएगा, तब ये सपोर्ट प्राइस के आसपास ही बिकना है इसको। इससे कम मुश्किल लग रही है बिकना। अच्छा। और सोयाबीन और कितने नीचे जा सकती है? सोयाबीन भी नीचे नहीं जाएगी साहब। अच्छा जी, सोयाबीन में भी क्या है कि ये जो इस टाइम जो बिक रही है, तो ये फॉरेन के हिसाब से अभी ठीक ही बिक रही है। फॉरेन का मार्केट बताया, सोयाबीन की जो फॉरेन में क्रॉप है, बीच में तो ऐसी संभावना बता रहे थे ख़राब है, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही कि सोयाबीन की फसल वहाँ अच्छी है विदेशों में। तो उसका भी कोई असर पड़ेगा यहाँ पे भावों पे? अभी अर्जेंटीना और ब्राज़ील की फसल आने वाली है, उधर कटाई चालू हो गई। तो अब जो आंकड़े पिछली वहाँ बता रहे थे, बोला ब्राज़ील और उसमें अर्जेंटीना में गर्मी की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, लेकिन अभी जो ये दिखा रहे हैं जिस तरीके से, उस हिसाब से तो कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। पर इससे नीचे वहाँ भी बिकना मुश्किल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस है खाद्यान्न की। तो 50 इससे नीचे तो मेरे अनुमान से कम होना मुश्किल लग रहा है। तो अभी 5200-5300 तो सोयाबीन भी आ गई मेरे ख्याल से। अभी 5400, 5450 रुपये बिक रहा है, बढ़िया माल है, एक नंबर। ऊपर में जो है, ऊपर के अंदर जो बिक रहा है, नीचे में 5200 रुपये बिक रहा है। औसत दड़ा आप मानो प्लांट वालों के 5200-5300 रुपये का दड़ा है। तो प्रायोरिटी में ही है अभी, उनको मजदूरी का काम है। नहीं, अगर डीओसी बढ़ती है तो सोयाबीन के प्राइस बढ़ सकते हैं। उससे भी तो डीओसी के बेस पे ही तो चलते हैं ना अपने। जी जी जी, इसमें क्या है 80% तो डीओसी पे डिपेंड करता है। तो डिमांड इस बार सोयाबीन की डीओसी में अच्छी है, बिक्री अच्छी चल रही है कंटिन्यू। इसी वजह से भाव मेंटेन है। 100-200 रुपये अप डाउन चलता रहता है। पिछली बार अपनी बात हुई थी तो मैक्सिमम यही था कि 100-200 रुपये का इसमें वेरिएशन चल रहा है। तो जो उस समय आपकी और हमारी बात हुई थी 5600 रुपये, 5500 रुपये का बाजार था, वहाँ से वापस रिवर्स हो करके यहाँ पे आ गई। तो ये चलता रहेगा निरंतर। तो अभी जो मौसम ख़राब हुआ 8-10 दिन, उसका नई क्रॉप जो है सरसों की, उस पर कोई असर पड़ रहा है क्या? ये देखिए साहब, जिस तरीके से अखबार और मीडिया बता रहा है, पंजाब हरियाणा में और ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इस बेल्ट में नुकसान बता रहे हैं मीडिया। तो मैं सुन रहा था कल, तो 50-60% का नुकसान पंजाब हरियाणा इस बेल्ट में सरसों के अंदर ये बता रहे हैं। और इधर 30 से 40% नुकसान अपने राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की क्रॉप में बता रहे हैं। तो ये एक्चुअल पोजीशन अभी आप ये मानिए फरवरी के इसमें फर्स्ट वीक के बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन जितना नुकसान बताते हैं उतना तो मुश्किल है। जैसे लोग कई जगह कहते हैं 80% नुकसान है, तो वो पर्टिकुलर किसी जगह 80% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर देखें तो इतना नुकसान नहीं है। मुश्किल से 10-15%, 20% निकल सकता है। हाँ, ऑल ओवर भी अगर जैसे ये बता रहे हैं बेल्ट में, तब भी सरसों का लगभग 100 लाख टन के ऊपर ही आने की उम्मीद है। 120 लाख टन हाँ, तो ये गवर्नमेंट का आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन
मौसम खराब होने का जो असर होगा वो 10-20% से ज़्यादा तो नहीं। हाँ 10-20% इसका असर हमेशा ही रहता है, हर साल ही कुछ न कुछ होता है, आपदा कोई चलती रहती है, प्राकृतिक आपदा से कुछ न कुछ तो प्रभाव वो प्रभाव पड़ता ही है। अगर बाकी मान लो 20 लाख टन भी कम कर लो तो 100 लाख टन सरसों आ रही है, और सोयाबीन का भी उत्पादन इस बार ज़्यादा था, तो ये मेंटेन रहेंगे बाजार लगभग। भाई सरसों की तो पैदावार पिछली बार भी रिकॉर्ड बता रहे थे और इस बार भी रिकॉर्ड पैदावार की जी। अनुमान लगा रहे हैं, तो इस हिसाब से अपन ये मान के चलें कि भाई सरसों के भाव सब समर्थन मूल्य के आसपास ही टिकेंगे। जी जी, समर्थन मूल्य के आसपास चलेंगे। बाकी अभी जिस तरीके से अभी जो किसान नई सरसों लेके आ रहा है उस हिसाब से वो बता रहा है कि 2 से 2.5 कुंटल बीघा की निकल रही है, और तेल परसेंटेज भी हम लोगों ने चेक कराया तो लास्ट ईयर के मुकाबले अभी इसमें 2% तेल लगभग कम है। तो ये चीज़ें अगर आगे मेंटेन हो जाती है तो फिर इस पे असर आ सकता है, फिर बाज़ार जल्दी ही तेज़ हो जाएंगे। हाँ, तेल की मात्रा अगर अच्छी होगी तो उसके प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। जी जी, धन्यवाद महेश जी। जी सर। सरसों सोयाबीन के बारे में ये जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।